रुको जरा, सब्र करो। हैकर हैकर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आप भी एक ऐसी सीक्रेट सेंसिटिविटी जानना चाहते हो जिसका यूज करते ही आपके यूएमपी से ओनली रैंड नंबर, शॉटगन या फिर डिजर्ट ईगल से ओनली वन टैप और फ्री फायर में जितनी भी गन्स हैं सभी से परफेक्ट हेडशॉट लगने लगे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक सीक्रेट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। अब गाइस, ये जो सेंसिटिविटी वाली सेटिंग है ना, वो आपके हर एक डिवाइस में एकदम अच्छे से वर्क करने वाली है, चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस चाहिए, लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा। मैं सभी डिवाइस के लिए एक बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अपने अपने डिवाइस में सेंसिटिविटी को रख लेते हो ना गाइस, तो आपके भी ओनली रैंड नंबर ही लगने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, देखो बंदे क्या कुछ करते हैं, वो सेंसिटिविटी को तो सही तरीके से रख लेते हैं, बट फिर भी उनके ना ही हेडशॉट लग पाते हैं एंड ना ही उनके वन टैप लग पाते हैं। अब गाइस, को सेंसिटिविटी से ही सब कुछ नहीं होता। हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी के साथ साथ आपका जो फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी मैटर करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी डिवाइस के लिए बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूं। तो बस गाइस, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है। एंड गाइस, अभी से मेरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस, को जैसे आप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग में आते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे जर्नल, रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नैपर स्कोप एंड फ्री लुक। तो बस यहाँ पर आप जितनी भी सेंसिटिविटी देख रहे हो ना, हर एक सेंसिटिविटी का अपना अलग अलग काम होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अपने अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो मैं सभी डिवाइस के लिए हर एक वैल्यू को अलग अलग बताऊंगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले गाइस, हम बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, फ्री लुक का और हेडशॉट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ये जो फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप अपनी गेम के अंदर फ्री लुक को ऑन कर लेते हो एंड जब वहाँ पे एक आंख जैसा आता है ना, अगर आप भागते हुए या फिर नीचे लैंड करते टाइम उस आंख को इधर उधर मूव करते हो, तो वहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री घुमा सकते हो। तो वहाँ पे आपकी फ्री लुक सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस, आप इसको जितना चाहो उतना रख सकते हो, बिकॉज इसका और हेडशॉट का कोई भी काम नहीं होता। बट गाइस, अगर बात की जाए बेस्ट फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में, तो गाइस चाहे पास लो एंड डिवाइस से चाहे पास हाई एंड डिवाइस से, आपको हर एक डिवाइस में अपनी फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को 70 यानी गाइस आपको 70 रख लेना है। ये वाली सेंसिटिविटी लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस दोनों में अच्छे से वर्क करने वाली है। इसके बाद गाइस, हम बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी स्नाइपर गन जैसे ओम, कार 98, M8-2B या फिर जितने भी आपके गेम के अंदर स्नाइपर गन है, अगर आप उसके स्कोप को ऑन करके किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे, तो वहाँ पे आपकी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। तो ऐसा अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 60 यानी गाइस आपको 60 रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम या फिर 12 GB रैम, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 40 यानी गाइस आपको 40 रख देना है। ये वाली सेंसिटिविटी हाई एंड डिवाइस के लिए परफेक्ट है। अब गाइस देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में 4x स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो वैसे अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है, लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम या फिर 12 GB रैम, तो गाइस आपको ऐसे डिवाइस में अपनी 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 130 यानी गाइस आपको 130 रख देना है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में 2x का स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो गाइस अगर आपके पास कोई लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो बस आपको ऐसे डिवाइस में
अपनी 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 160 यानी गाइस आपको 160 रख देना है। बट गाइस अगर आपका कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो बस आपको ऐसे डिवाइस में अपनी 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 150 यानी गाइस आपको 150 रख देना है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को काफी प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि ये वाली सेंसिटिविटी आखिरकार कब वर्क करती है। अब गाइस को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो, एंड जब वहाँ पे 1x का छोटा वाला डिफॉल्ट स्कोप आता है ना, तो वहाँ पे आपकी रेड डॉट सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो बस आपको ऐसे डिवाइस में अपनी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 155 यानी गाइस आपको 155 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 145 यानी गाइस आपको 145 रख देना है। अब गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं काफी इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में, जो है गाइस जनरल सेंसिटिविटी। अब गाइस को हेडशॉट मारने के लिए ये वाली सेंसिटिविटी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी होती है। इसको आपको एकदम ध्यान से समझना है कि आपको कौन से डिवाइस में इसको कितना रखना है। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। अगर आपके पास कोई सा भी लो एंड डिवाइस है, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो बस आपको ऐसे डिवाइस में अपनी जर्नल वाली सेंसिटिविटी को 170 यानी गाइस आपको 170 सेंसिटिविटी को रख देना है। अब गाइस को मेरे घर में जितने भी लो एंड डिवाइस थे, जैसे 2GB रैम का भी था, 3GB रैम का एंड 4GB रैम का, मैंने सभी डिवाइस में इस वाली सेंसिटिविटी को ट्राई किया। उनमें सभी में इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पा रहे थे। तो बस आपके पास कोई सा भी लो एंड डिवाइस सही, आपको अपने हर एक लो एंड डिवाइस में जनरल सेंसिटिविटी को 170 यानी गाइस आपको 170 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को 150 यानी गाइस आपको 150 रख देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी होने वाली है। मेरे पास भी एक हाई एंड डिवाइस है, मैं उसमें 150 सेंसिटिविटी पर ही खेलता हूँ। आपने मेरा गेम प्ले स्टार्टिंग में देखा, मेरे इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पा रहे हैं। तो गाइस आपके पास कोई सा भी हाई एंड डिवाइस सही, आपको उसमें अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को 150 यानी गाइस आपको 150 रख देना है। अब गाइस को ये बात रही सेंसिटिविटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब गाइस को हेडशॉट मारने के लिए आपका जो भी फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी मैटर करता है। तो आपको इस वाली चीज को भी ध्यान से समझना है कि आपको अपने डिवाइस में फायर बटन का साइज एंड पोजीशन कितना रखना है। अब गाइस को सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में। अब गाइस को बेस्ट फायर बटन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक से आप इजीली हर एक डिवाइस के लिए बेस्ट फायर बटन की पोजीशन फाइंड आउट कर लोगे। अब गाइस को वो ट्रिक क्या है? अब गाइस को उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फायर बटन को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, एंड जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे हेल आए हुए हैं, उसके ऊपर आपको अपने फायर बटन को ऐसे रख देना जैसे मैंने रखा है, एंड उसी के जस्ट नीचे अपने फायर बटन को आपको ऐसे रख देना है। एंड गाइस ध्यान रहे, जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे हेल आए हुए हैं, एंड आपका जो भी फायर वाला बटन है वो उसी के जस्ट नीचे एकदम सीधा होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि आपका जो भी फायर वाला बटन है ना, वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फायर बटन को ज्यादा ऊपर रख देते हो तो आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो आप ड्रैग कैसे करोगे? यार जब भी आप मूवमेंट वगैरह करोगे ना, तो इस पर बार बार टच भी होगा, तो वहाँ पे आपका मिस फायर भी हो सकता है। तो आपको क्या कुछ करना है, आपको उन फायर बटन को थोड़ा नीचे रखना है जहाँ पे मैं रख रहा हूँ। इससे गाइस क्या कुछ होगा, आपको ड्रैग करने के लिए ऊपर स्पेस भी मिल जाएगा एंड आपको मूवमेंट करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस ये आपकी बेस्ट फायर बटन की पोजीशन बन जाती है। अब गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज के बारे में। अब गाइस को आप अपने फायर वाले बटन को 10 से लेके 100 तक इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस को बात की जाए अगर लो एंड डिवाइस वालों के बारे में, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है, जैसे 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको ऐसी डिवाइस में अपने फायर वाले बटन के साइज को 50 से लेके 55 के बीच में कुछ भी आपको रख देना है। जैसे गाइस आप 51 रख सकते हो, 52, 53, 54, 55। तो इस तरीके से आप अपने फायर वाले बटन के साइज को अपने लो एंड डिवाइस में रख सकते हो। ध्यान रहे कि आपको 55 से ज्यादा नहीं रखना एंड आपको 50 से कम भी नहीं रखना। आपको 50 से लेके 55 के बीच में कुछ भी रख सकते हो।
अगर बात की जाए इसमें भी एक बेस्ट साइज के बारे में, तो गैस आप अपने लो एंड डिवाइस में ये जो फायर वाले बटन के साइज को 53 रख सकते हो। ये वाला जो साइज है ना गैस, वो लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। अब गैस कुछ बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है जैसे 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपने फायर वाले बटन के साइज को 45 से लेके 50 के बीच में कुछ भी रख देना है। जैसे कि आप 46 रख सकते हो, 47, 48, 49 एंड 50, यानी कि आप मैक्सिमम 50 तक वहाँ बढ़ा सकते हो एंड कम से कम जैसा 45 यानी 45 तक आप रख सकते हो। अगर बात की जाए इसमें भी बेस्ट साइज के बारे में, तो बस आपको अपने हाई एंड डिवाइस में जो फायर वाले बटन का साइज है ना, वो आपको 47 रख देना है। ये वाला जो साइज है ना गाइस, वो एकदम मस्त साइज है यार। इस वाले साइज पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड इजीली हेडशॉट भी लगने लग जाएंगे। तो बस गाइस ये इस वीडियो में मैंने आपको बेस्ट सेंसिटिविटी भी बता दी एंड मैंने आपको बेस्ट फायर वाले बटन का साइज एंड पोजीशन भी आपको बता दिया। तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज यार एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर देना एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर दो यार। तो बस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्द।